जो कि मैं ही होती है वो कहने लगे थे, अरे जिन्ही तुम हो यहाँ पर, मैं तो बस थैंक्स गिविंग देने आई थी, क्या यहाँ पर जैकिंग है? यार आंटी हंसते हुए कहने लगे थे, ओ थैंक यू क्यों ही हमारे लिए इतना करने के लिए। फिर वो बताने लग जाती है कि जैकिंग भी थैंक्स गिविंग देने गया है। क्यों जो होती है वो कहने लग जाती है, क्या सच में? क्यों होती है वो थोड़ा मायूस हो जाती है और कहने लग जाती है, चलो तो ठीक है। फिर हम देखते हैं जैकिंग और जैकिंग की बहन दोनों घूम रहे होते हैं। यार जैकिंग की बहन बहुत ज्यादा इससे रूड होती है, वो कहने लग जाते है, तुम मुझे बोर मत करना। यार उसकी बहन जो होती है वो ग्रैंडपा का स्टोर देखते और कहने लग जाता है, अरे ये तो ग्रैंडपा का स्टोर है, बहुत ज्यादा दिन हो गए इसे देखे बिना। कहने लग जाती है कि मैंने सुना था कि इसमें होल इन दी वॉल है। जैकिंग कहने लग जाता है हाँ। वो कहने लग जाती है कि तुम यहाँ पर क्या सेल करते हो? और यार जो जैकिंग होता है वो बताने लग जाता है स्नैक्स। लग जाती है, मुझे लगता है कि एक स्मॉल सुपर मार्केट है। लेकिन कहने लग जाता है कि तुम्हें थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा छोटी थी उस वक्त। उसकी बहन कहने लग जाती है, हाँ जब मैं मिडिल स्कूल में थी तब यहाँ पर थी। होता है वो कहने लग जाता है, ग्रैंडपा हमारे साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करते थे। यार उसकी बहन पीछे मुड़कर देखते और कहने लग जाती है, हमारे साथ नहीं बस तुम्हारे साथ। की बहन बताने लग जाती है, ग्रैंडपा तुम्हें ही बहुत ज्यादा पसंद करते थे और यार मुझे तो ऐसे देखते थे जैसे कि मैं कोई स्ट्रेंजर हूँ। मेरे साथ तो हमेशा मुंह बनाकर रखते थे और लेकिन तुम्हारे साथ वो बहुत हंसते थे, खेलते थे जैसे कि एक फ्रेंड हो। जैकिंग कहने लगा था हाँ, क्योंकि उनके पास कोई मेल फ्रेंड नहीं था। यार हम देखते हैं क्यों को नहीं होती वो कहने लग जाती है, अरे जैकिंग तुम यहाँ पर हो, मैं कहाँ कहानी ढूंढ रही हूँ। यार जैकिंग की बहन कहने लग जाती है, ये कौन है? बताने लग जाता है कि ये मेरी एक कस्टमर है। जैकिंग की बहन कहने लग जाती है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। जैकिंग बताने लगता है क्यों को कि ये मेरी बहन है जेरिन। मैं भी कहने लग जाती है, तुमसे भी मिलकर अच्छा लगा। क्यों होती है वो अपने मन में सोचने लग जाती है, यार इसके फैमिली में सबके बड़े ही है क्या? देख रहे हो यार क्यों का माइंड सेट। मैं कहने लग जाती है, यार मैं तुम्हारे घर पर गई थी और यार जिन्ही कह रही थी कि तुम थैंक्स गिविंग देने गए हो। जैकिंग कहने लग जाता है, क्या? नहीं मैं तो अपनी बहन को घुमा रहा हूँ गाँव। वो कहने लग जाती है उसके कान में कि क्या मैं तुम्हारे फैमिली से ब्लैक लिस्टेड हो गई हूँ? जैकिंग कहने लग जाता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। कहने लग जाता है, तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ। यार वो अपने थोड़ा मुंह पर हाथ रखती है और कहने लग जाता है, ठीक है थैंक्स गिविंग देने आई थी वो मैंने दे दिया, अब तुम्हें अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, अगली बार मिलूंगी। यार हम देखते हैं हारू आ जाती है। जैकिंग कहने लग जाता है, और बताओ हारू कैसी हो? और हारू कहने लग जाती है, मैं तो कुछ फूड देने आई थी तुम्हारे घर पर। क्यों होती है वो कहने लग जाती है, यार मैं भी खड़ी हूँ यहाँ पर। हारू कहने लग जाती है, ओ हेलो क्यों। जेरिन होती है वो हेलो बोलने लग जाती है हारू को और हारू कहने लग जाती है, ये कौन है? जैकिंग बताने लग जाता है, ये मेरी बहन है जेरिन। जो हारू होती है वो कहने लग जाती है क्यों से कि तुमने थैंक्स गिविंग दे दिया तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? यार क्यों कहने लग जाती है, क्या? हारू जो होती है वो कहने लग जाती है, तुम यहाँ पर होल करने आई हो क्या? क्यों मुंह बना के कहने लग जाती है, होल नहीं मैं कुछ फूड देने आई थी यहाँ पर। हारू कहने लग जाती है, तुम ऐसे खड़ी हो मुझे लगा कि होल करने के लिए आई हो। क्यों जो होती है वो हारू से कहने लग जाती है, मैंने सुना है कि तुम कुकिंग में अच्छी नहीं हो। वो कहने लग जाती है कि क्या तुम्हारे मॉम ने बनाया ये सब? हारू कहने लग जाती है, नहीं ये मैंने बनाया है। मैं कहने लग जाती है, तुम्हें पता भी है कैसे बनता है? हारू कहने लग जाता है, ऑफ कोर्स मुझे पता है। जैकिंग पीछे से कह रहा होता है, तुम दोनों लड़ क्यों रही हो? अभी जेरिन कहने लग जाते है, क्या मैं घर जाऊँ? हारू गुस्से में कहने लग जाती है, मैं तो यहाँ पर शेयर करने आई थी फूड को और अब मैं घर जा रही हूँ। जैकिंग से कहने लग जाती है, फिर मिलेंगे जैकिंग। मैं भी कहने लग जाती है, चलो तो जैकिंग हम चलते हैं, बाद में मिलेंगे। यार उसकी बहन मजे लेते हुए कोनी मारते हुए कहने लग जाती है, लगता है लड़कियों के बीच में काफी फेमस हो तुम यहाँ पर। यार जैकिंग एटीट्यूड में कहने लग जाता है, शट अप। यार हम देखते हैं उनके घर का सीन। आंटी कहने लग जाती है कि थोड़ी देर पहले ही क्यों ही आई थी यहाँ पर फूड देने के लिए। जैकिंग कहने लग जाता है, हाँ मुझे मिली थी और हारू ने भी ये दिया है। जैकिंग जो होता है अपने मन में सोचने लग जाता है कि आखिरकार आंटी ने झूठ क्यों बोला कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ और कहीं गया हूँ। यार हम देखते हैं भाई कितना सारा खाना है टेबल पर। जैकिंग के अंकल आंटी से कहने लग जाते हैं, क्या तुम टेबल को साफ करके कुछ फूड ला सकती हो? यार आंटी कहने लग जाती है, हाँ रुको मैं अभी करती हूँ। आंटी जो होती है वो कहने लग जाती है, क्या तुम अपना हाथ दोगे जैकिंग? और जैकिंग कहते हैं हाँ। जैकिंग कहने लग जाता है, अच्छा तो मुझे ये पकड़ना है। जैकिंग जैसे ही पकड़ता है आंटी उस प्लेट को ऐसे घुमा लेती हैं। तो यार पिछला सीन याद करने लग जाती है और कहने लग जाती है, क्या ये करना सही रहेगा? यार अपना ऊपर का छिलका उठाती है और जैकिंग को दिखाने लग जाती हैं। जो होता है वो चौंक जाता है और कहने लग जाता है, यार हमारी सारी फैमिली यहीं पर है, आप क्या कर रही हो? आंटी जैकिंग से पूछने लग जाती है, तुम बताओ तुम इसे करोगे कि नहीं? जैकिंग जो होता है उनके खरबूजों को दबाने लग जाता है और मन में सोचने लग जाता है, यार मैं क्या कर रहा हूँ ये। आंटी जो होती है वो शर्म के मारे लाल होने लग जाती हैं।
सब करने के बाद में वो प्लेट देती है और कहने लग जाती है चलो तो ये दे आओ। और यार जो जैकिंग होता है वो कहने लग जाता है ठीक है। जैकिंग आता है और यार सबको सर्व करने लग जाता है। जैकिंग अपने मन में सोचने लग जाता है यार ये चल क्या रहा है, हमने तो तय किया था कि जब घर पर कोई नहीं रहेगा तब हम ऐसा काम करेंगे। कल जो होते हैं वो कहने लग जाते हैं हाँ नहीं क्या तुम हमारे लिए पानी ला सकती हो। और जैकिंग कहने लग जाता है मैं लेकर आता हूँ। यार इधर आंटी जो होती है हमारी पहले से ही छिलका उठा के तैयार रहती है। जैकिंग अपने मन में सोच रहा होता है कि यार ये तो इंग एनर्जी कम करने के लिए किया जाता है और हमने तय किया था कि यार हम जब अकेले घर पर रहेंगे तब ऐसा करेंगे। लगता है आंटी के लिए एक हार्ड टाइम है। आंटी जो होती है वो कहने लग जाती है पिछले हफ्ते से तुमने एक भी कस्टमर को नहीं पाया तो तुम यार इसे कैसे रोक सकते हो, बहुत अच्छा होगा तुम्हारे लिए। आंटी को थोड़े पसीने आने लग जाते हैं और आंटी कहने लग जाती है तुमने पहले ही मुझसे कहा था कि तुम मेरी मदद करोगे। हम देखते हैं जैकिंग के पापा और जैकिंग के अंकल इधर मजे ले रहे होते हैं। आंटी जो होती है ऊपर का छिलका तो उठा देती हैं और नीचे का भी छिलका उठा के दिखाने लग जाती हैं। देखते हैं जो जैकिंग होता है वो नीचे बैठकर पता नहीं क्या करने लग जाता है, तुम समझ जाओगे। और इधर फैमिली जो होती है वो डिनर कर रही होती है। जैकिंग फैमिली के बारे में सोचने लग जाता है और कहने लग जाता है यार मेरी पूरी फैमिली यहाँ पर है। जो होती है उनकी आवाज निकल जाती है। यार जो हमारी अम्मा होती हैं वो थोड़ा देखने लग जाती हैं। हमारी ग्रैनी देखने लग जाती है दो बिल्लियों को और कहने लग जाती है दोनों फीमेल और फिर भी दोनों एक साथ कर रही हैं। जैकिंग जो होता है वो आंटी के मुंह पर हाथ रख देता है। इसे कहने लग जाता है आप शांत रहिए, अगर क्या होगा हम पकड़े गए। कहने लग जाता है हमारे लिए करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आंटी से कहने लग जाता है मुझे माफ करना, मैंने आपके मुंह पर हाथ रखा, मेरा मतलब ये नहीं था। दोनों कर ही रहे होते हैं कि जो हमारी जैरिन होती है वो आ जाती है। जैरिन जो होती है वो कुछ कहने लग जाती है। आंटी जो होती है वो शर्माते हुए कहने लग जाती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो जैरिन। जैरिन कहने लग जाती है आंटी मैं थोड़ा वाटर लेने आई थी। आंटी बताने लग जाती है कि वो फ्रिज में है। फ्रिज को खोलती और अपने मन में सोचने लग जाती है मुझे लग रहा है कि ये जब से ही यहाँ पर है। तो आंटी के बारे में सोचने लग जाती है और कहने लग जाती है कि बहुत ही ज्यादा नाइस है और अंकल के साथ भी बहुत ज्यादा अच्छे से रहती होंगी। कहने लग जाती है वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। तभी यार वो अपने आप को होश में लेकर आती है और कहने लग जाते हैं अरे यार ये क्या सब सोचने लग गई मैं। और हम देखते हैं यार आंटी को जो कि शर्म के मारे लाल हो रही होती है। यार तुम ये देख सकते हो और यार तुम बता सकते हो ये क्या चीज है। अरे जो ग्रैनी होती है वो चंदा मामा की तरफ देखने लग जाती है। ग्रैनी जो होती है वो कहने लग जाते हैं इन एनर्जी अब से बढ़ने वाली है, इसीलिए वो दोनों कैट कर रही थी। मुझे इस बात को पूरे विलेज को बतानी चाहिए कि सावधान हो जाएं। इसके बारे में मैं कल बात करूंगी जैकिंग से। हम देखते हैं यार जो अंकल होते हैं वो सो रहे होते हैं। हम देखते हैं यार इनके ही गार्डन का जो मतलब यार टॉयलेट सा ही होगा वही चीज। जैकिंग यहाँ पर बैठा होता है, दोनों पास होते हैं और कुछ अंदर की बात कर रहे होते हैं। आंटी होती है वो जब भी बता रही होती है कि हम बाहर साइड मिलेंगे। हम देखते हैं यार जैकिंग को जो कि आंटी खटखटा रही होती है और जैकिंग कह रहा होता है मैं यहीं पर हूँ। आंटी जो होती है शर्म के मारे लाल होती हैं और देखने लग जाती हैं। आंटी जो होती है अपने नीचे का छिलका उठाकर जैकिंग को दिखाने लग जाती हैं। जैकिंग जो होता है इसे देखकर एकदम लाल हो जाता है। यार दोनों का टाका भिड़ने लग जाता है। देखते हैं यार जैरिन को जो कि सो रही होती है। जैरिन होती है अपने मॉम के पास आती है और पूछने लग जाती है वॉशरूम कहाँ पर है। कि मॉम बताने लग जाती है सीधे हाथ पर जब तुम गेट से बाहर निकलोगी। नींद में होती है और देखती है किसी को और कहने लग जाती है यार यहाँ पर तो कोई पहले से ही है। यार जैरिन जो होती है अपने मॉम के पास आती है और कहने लग जाती है इस वॉशरूम को तो पहले से ही यूज कर रहा है कोई। मॉम नींद में होती है और कहने लग जाती है कि यार्ड में भी एक वॉशरूम है, तुम उसे यूज कर सकती हो। जैरिन कहने लग जाती है ठीक है। जैरिन देखती है कि वहां पर तो लाइट जल रही है और कहने लग जाती है यार यहाँ पर पहले से ही है क्या कोई। दरवाजा खटखटाने लग जाती है और आंटी देखकर चौंक जाती हैं। दोनों ही चौंक जाते हैं और बाहर से आवाज आ रही होती है कि क्या यहाँ पर कोई है क्या। आंटी होती है वो कहने लग जाते हैं क्या ये तुम हो जैरिन। जैरिन होती है वो थोड़ी वैसी अवस्था में देखती है और कहने लग जाती है आंटी जूस पिला दो मौसम्बी का। मजाक कर रहा हूँ यार। आंटी कहने लग जाती है क्या तुम इस वॉशरूम को यूज करना चाहती हो। जैरिन बताने लग जाती है हाँ क्योंकि जो दूसरा हमारा वॉशरूम है उसे भी कोई इस्तेमाल कर रहा है। आंटी जो होती है उनका काम तो चल ही रहा होता है। वो कहने लग जाती है लेकिन मैं अभी इस वॉशरूम को यूज कर रही हूँ। जैरिन जो होती है वो कहने लग जाते है ठीक है आंटी, यहाँ पर पता नहीं कैसे लोग रहते हैं। जो होती है वो कहने लग जाती है तुम कहना क्या चाहती हो। जैरिन बताने लग जाती है इस रूरल एरिया में कुछ भी इंटरेस्टिंग चीज नहीं है। जैकिंग मन में सोचने लग जाता है यार यहाँ पर क्या चल रहा है, जब मैं आंटी के साथ हूँ तो वो दूसरे को अटेंशन क्यों दे रही हैं। अभी यार वो कुछ ऐसा करता है कि आंटी का मुंह खुल जाता है। यार जो जैरिन होती है वो कहने लग जाती है मुझे माफ करना है ऐसे वियर्ड क्वेश्चन करने के लिए। मन में सोचने लग जाती है लगता है कि आंटी का पेट ज्यादा ही कुछ खराब हो रखा है। आंटी जो होती है वो गुस्से में हो जाती है, पीछे पलटती और कहने लग जाती है ऐसा तुम क्यों कर रहे हो।
जैकिंग होता है वो कहने लग जाता है मुझे माफ करना, मैं थोड़ा सा वैसा हो गया था। जैरिन होती है वो फोन चला रही होती है और आंटी को नोटिस करती है। आंटी कहने लग जाती है तुम अभी तक जाग रही हो जैरिन। जैरिन होती है वो कहने लग जाती है मैं तो वापस आ गई थी तुम्हें वहां पर देखकर। कहने लग जाती है अब तुम्हें वॉशरूम नहीं जाना है। होती है वो कहने लग जाती है नहीं मैं अभी होकर आ गई हूँ। आंटी जो होती है गुड नाइट बोलती है जैरिन को और जैरिन भी गुड नाइट बोलती है। आंटी जो होती हैं वो अपने हाथ के पीछे कुछ छुपा रखी होती हैं और तुम बताओ यार वो क्या छुपा सकती हैं, फिर मैं बाद में बताऊंगा। देखते हैं यार सुबह का सीन। जैकिंग जो होता है वो जमाई लेते हुए आता है और आंटी कहती है जैकिंग गुड मॉर्निंग। जैकिंग भी गुड मॉर्निंग बोलता है आंटी को। आंटी कहने लग जाती है कल रात तुमने मेरी बहुत अच्छी मदद करी है। और जो जैकिंग होता है वो कहने लग जाता है सेम हियर। आंटी कहने लग जाती है मैं ग्रैनी के साथ जा रही हूँ खेत पर। जैकिंग जो होता है आंटी को गुड बाय करता है। जैकिंग आता है और अपने डैड को गुड मॉर्निंग करता है और डैड भी उसको गुड मॉर्निंग बोलते हैं। जैकिंग के डैड कहने लग जाते हैं क्या तुम अपने स्टोर पर जा रहे हो। जैकिंग होता है वो कहने लग जाता है कल तक तो बंद ही रखूंगा उसे। जैकिंग के डैड कहने लग जाते हैं थैंक्स गिविंग के लिए अपने दुकान को ऐसे बंद नहीं रख सकते। जैकिंग कहने लग जाता है वो स्टोर बहुत ही छोटा सा है, जब आप ग्रैंडपा के ग्रेव को देखने गए थे वहीं पर है। डैड बताने लग जाते हैं तुम्हारी बहन जैरिन और तुम्हारी मोम अभी तक सोई रही हैं। जैकिंग के डैड पूछने लग जाते हैं अब तुम कहाँ पर जा रहे हो। जो जैकिंग होता है वो कहने लग जाता है मैं अपने स्टोर पर जा रहा हूँ। जैकिंग के डैड कहने लग जाता है चलो तो मैं भी चलता हूँ, बहुत दिन हो गए हैं मुझे स्टोर को देखे बिना। के डैड कहने लग जाते हैं ये तो पहले जैसा ही है अभी भी, तुम कैसे काम कर सकते हो यहाँ पर। जैकिंग कहने लग जाता है कोई बात नहीं मेरे लिए तो ये अच्छा ही है। जैकिंग के डैड कहने लग जाते हैं अच्छा ये बात है। जैकिंग अपने मन में सोचने लग जाता है यार ये बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा है, वो भी अकेले इनके साथ। जैकिंग के डैड होते हैं वो माफी मांगने लग जाते हैं। वो कहने लग जाते हैं मुझे माफ करना है, तुम्हें जब सपोर्ट की जरूरत थी मैंने सपोर्ट नहीं किया, इसलिए तुम्हें ऐसे छोटे से गाँव में रहना पड़ रहा है। जैकिंग होता है वो कहने लग जाता है नहीं मैं ठीक हूँ, यहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मैं बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल हूँ यहाँ पर आके। यार उसका डैड कहने लग जाता है जब मैंने तुम्हें कहा था स्टोर पे आने के लिए तो तुम इतने निराशजनक क्यों थे। कहने लग जाता है दुकान तो सही चली है लेकिन एक औरत ने मुझे ट्रबल में ही डाल दिया है। उनके डैड चौंकते हैं और कहने लग जाते हैं वुमन। जैकिंग के डैड पूछने लग जाते हैं क्या तुमने एक ऐसी औरत को देखा है जो इसके फेस पर मार्क है। जैकिंग कहने लग जाता है नहीं। डैड बताने लग जाते हैं कि हमारे फैमिली में वो औरतें नहीं रहती जिनके फेस पर मार्क होता है। जैकिंग होता है वो कहने लग जाता है अच्छा। जैकिंग के डैड कहने लग जाते हैं लेकिन मैंने फाइंड करा कि ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि तुम्हारी मॉम के फेस पर भी दाग है और तुम्हारे आंटी के फेस पर भी। जैकिंग कहने लग जाता है लेकिन ग्रैनी के फेस पर तो कोई मार्क ही नहीं है। डैड कहने लग जाते हैं ये बहुत ही पुरानी बात है और बहुत ही लंबी बात है। जैकिंग के डैड होते हैं वो कहने लग जाते हैं इसीलिए घबराए थे जब तुम्हारे आंटी ने मैरिड किया था तुम्हारे अंकल से। जैकिंग थोड़ा फेस ऑकवर्ड सा बना था और कहने लग जाते हैं ग्रैनी ने क्या सोचा था कि आंटी क्या कर देंगी। डैड बताने लग जाते हैं उन्हें लगता था कि हमारी फैमिली को वेन कर देंगी। जैकिंग अपने मन में सोचने लग जाता है वो कहने लग जाते हैं मैंने ये साइड नहीं देखा था अपने डैड का, और अपने ग्रैंडपा का ग्रेव देखने लग जाते हैं। हम देखते हैं ये तीनों देख रहे होते हैं अपने ग्रैंडपा का ग्रेव। जैकिंग जो होता है वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि आखिर मुझसे डैड ने क्या कहा था। जैकिंग के डैड ने कहा था कि अपने ग्रैंडपा का स्टोर का ध्यान रखना। जैकिंग के डैड होते हैं वहां से जाने लग जाते हैं और जो जैकिंग होता है वो कहने लग जाता है संभल कर जाना। जैकिंग के डैड कहने लग जाते हैं ये श्योर रहना कि अपने मॉम को कॉल करना। और यार जैकिंग कहता है ठीक है मैं वीकेंड पे कर लूंगा। उसकी मॉम होती है वो रोते रोते आने लग जाते हैं और कहने लग जाती है जैकिंग। जैकिंग को हग करती है और कहने लग जाती है मैं बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी कि तुम कैसे रहते होंगे यहाँ पर। जैकिंग कहने लग जाता है यहाँ पर इतना भी बुरा नहीं है रहना। जैकिंग की मॉम कहने लग जाती है अगर तुम्हें कुछ भी दिक्कत हो तो मुझे कॉल कर लेना। जैकिंग अपनी बहन को कुछ पैसे देता है और उसकी बहन कहने लग जाती है ये क्या है। जैकिंग बताने लग जाता है ये एलोवेंस का है। एरिन होती है वो कहने लग जाती है क्या तुम मुझे पैसे दे रहे हो। जैकिंग कहने लग जाता है इतने सरप्राइज्ड की बात नहीं है। उनकी बहन कहने लग जाती है पहले तो तुम पैसे नहीं देते थे। कहने लग जाता है क्या सच में। दिन जाने लग जाती है और कहने लग जाते हैं तुम पहले से काफी बदल गए हो। हम देखते हैं भाई जैकिंग की फैमिली जाती है अपनी गाड़ी से। जैकिंग जो होता है उन्हें देख रहा होता है। जैकिंग अपने मन में सोचने लग जाता है क्या मैं सच में चेंज हो गया हूँ। यार कोई भागते भागते आ रहा होता है, ये शायद यार चीफ की बहन होती है। भागते भागते आती और कहने लग जाती है समबडी हेल्प समबडी हेल्प। देखती है यार चीफ को जो कि उसको बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही होती है। यार हम पास्ट का सीन देखते हैं और योरिन जो होती है वो बताने लग जाती है यार जो मेरी बहन का है
वो एज गैप बहुत ज्यादा है। मैं 8 साल छोटी हूँ, वो मेरे से 8 साल बड़ी है। और यार ये भी बात है कि हमारे गांव में ज्यादा लोग नहीं रहते, इसीलिए कोई मेरा फ्रेंड भी नहीं है। आराम से उछल कूद लेती थी, लेकिन मुझे बहुत ही ज्यादा डर लगता था। बाइसिकल राइड कर सकती थी, लेकिन मैं राइड नहीं कर सकती थी। हमेशा अटेंशन को प्राप्त करती थी। देखते हैं यार वो ताली भी ठोक रही होती है यूरिन उसके लिए। हम देखते हैं यार जो चीफ होती है यूरिन को बुला रही होती है। यूरिन होती है वो डर रही होती है, कहने लग जाती है कि वो मेरे लिए स्नैक्स भी खरीदती थी। और तभी उसकी आंखें खुल जाती है और कहने लग जाती है होल इन दी वॉल। कहने लग जाती है यार मैं तो सोई रहेगी, मुझे अपने बहन का ध्यान रखना चाहिए था। बाहर आती है और कहने लग जाती है आप कैसा फील कर रही हो। हम देखते हैं यार उसकी बहन तो उसके बेड पर होती ही नहीं है। चिल्लाती है और कहने लग जाती है सिस आप कहाँ चली गई। फिर देख कर चौंक जाती है कि गेट तो खुला है। चौंक कर कहने लग जाती है अरे मेरा हैट और मेरा मास्क।